बर्दाश्त की हद पार। A final atomic war. कब तक बचेगा पाक? आतंक पर आर पार। डोनाल्ड का हाथ हटा, पाकिस्तान का सिर कटा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म, शहबाज का गुरूर। न्यूक्स का खेल, पाक होगा फेल। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट ने ग्लोबल सिक्योरिटी की नींव हिला दी है। यानी कि खतरा अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया को अपने दायरे में ले चुका है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट कहती है कि आज जहां करीब 3000 मिसाइल्स दुनिया में ऐसी हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, वहीं 2035 तक यह आंकड़ा 16,000 पार कर सकता है। यानी कि हथियारों की होड़ अब खतरनाक रफ्तार पकड़ चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के बीच एक परमाणु युद्ध हो सकता है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान ये वो देश हैं जिन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये वो नाम हैं जिनकी मिसाइल ताकत दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात बनती जा रही है। नई तकनीक, हाइपरसोनिक स्पीड, यानी कि एक बटन और पूरी तबाही। अब सवाल सिर्फ कौन ताकत पर का नहीं है, सवाल यह है कि पहले बटन या पहले ट्रिगर दबाएगा कौन। क्या दुनिया फिर से उसी गलती की ओर बढ़ रही है जिसने इतिहास में शहरों को राख बना दिया था? ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये आने वाले खतरों की पुख्ता चेतावनी है। और आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? और क्या पाकिस्तान आतंक और मिसाइल के दम पर इस बार सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है? भारत पाकिस्तान में क्या वाकई न्यूक्लियर वॉर जल्द हो सकती है? क्या पाकिस्तान का नामोनिशान मिट सकता है? आखिर कब तक पाकिस्तान बचेगा और क्या पाकिस्तान वाकई दुनिया के नक्शे पर एक खतरनाक देश है? क्योंकि यह हिंदुस्तान नहीं कह रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद अमेरिका से इस तरह की सरकारी रिपोर्ट के जरिए बातें आ रही हैं। तो अब यह भी जान लीजिए कि यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट कहती क्या है। आपको बता दें, यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट में दक्षिण एशिया हाई रिस्क में बताया गया है। भारत पाकिस्तान का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटी घटना भी बड़े सैन्य टकराव में बदल सकती है। चरम स्थिति में भारत और पाकिस्तान का परमाणु युद्ध भी हो सकता है। पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर चिंता जताई गई है। पाकिस्तान ऐसी मिसाइल्स बना रहा है जो सीधे अमेरिका पर हमला कर सकती हैं, इतनी दूरी पर जाकर हमला कर सकती हैं। दुनिया में खतरनाक मिसाइल्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ईरान 2035 से पहले आईसीबीएम विकसित कर सकता है। 2035 तक खतरनाक मिसाइल्स 3000 से 16,000 से ज्यादा हो सकती हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। पाक की नसर मिसाइल जैसे कम दूरी के मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो सकते हैं। आईसिस के अब भी एक्टिव है और हमले की तैयारी में लगातार बना हुआ है। तालिबान आईसिस के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी आतंकी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने काबुल में समेत अफगान इलाकों पर भी हमला किया है। इन तमाम तरह की बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिका इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका के लिए पाकिस्तान खतरा है?
इस बारे में भी जान लेते हैं। ये इसलिए जान लेते हैं क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान आखिर खतरा हो क्यों सकता है। पाकिस्तान चीन से लगातार नजदीकियां बढ़ा रहा है, ये एक बड़ा कारण है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान खतरा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान का जो परमाणु जखीरा है वो लगातार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता हमेशा रही है। भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने परमाणु बम भी बनाए हैं। पाकिस्तान के पास करीब 150 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी लगातार हर बार देता रहा है। अमेरिका भी पाकिस्तान पर नजर रखता है। पाकिस्तान के हथियार आतंकियों के हाथ में लगातार जाने का डर सताता रहता है और पाकिस्तान की कोई स्थायी विदेशी नीति नहीं है। पाकिस्तान को जिसमें फायदा दिखता है पाकिस्तान उसी के साथ खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान की सेना में सबसे ज्यादा करप्शन है, ये बड़ी चिंता की बात है। यानी कि कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान की सेना और उसके बड़े अफसरों को खरीद सकता है या दबाव में ले सकता है, जो कि लगातार दिखाई दे रहा है। अब यह भी समझना जरूरी है कि अगर पाकिस्तान से अमेरिका को खतरा लग रहा है तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को लेकर कर सकता है, क्या क्या प्लान कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान की निगरानी भी बढ़ा सकता है। अमेरिका प्रिवेंटिव इंटरवेंशन कर सकता है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी ऑपरेशन चला सकता है। इसके साथ साथ यूएस पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन को खत्म कर सकता है। यूएस के पास स्पेशल ऑपरेशन साइबर क्षमता जो है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस 9/11 के बाद अमेरिका ने जो कंटिजेंसी प्लान बनाया था, पाकिस्तान इसे जंग की कार्रवाई भी मान सकता है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिनके कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को लेकर जताई गई है तो वो बताई गई है पाकिस्तान को लेकर। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या पाकिस्तान पर अमेरिका हमला करेगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9/11 करने वाला सरगना कहीं और नहीं मिला था, बल्कि पाकिस्तान की ही जमीन पर जाकर मिला था और पाकिस्तान की सेना ने उसको पनाह दी थी, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन के जरिए पकड़ा था, आपको याद होगा। और पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई थी। आतंकी खतरे की हालत में हमला संभव है। पाक जमीन पर आतंकी प्लानिंग की स्थिति में वो अटैक भी कर सकता है। मुमकिन हो अगर पाकिस्तान खुलकर चीन के साथ अगर खड़ा हो जाए, न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा होने पर भी यूएस ड्रोन एयर स्ट्राइक हो सकती है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान के लेकर अमेरिका निगरानी भी बढ़ा सकता है। वो निगरानी डिफेंस को लेकर भी हो सकती है, वो निगरानी फंडिंग को लेकर भी हो सकती है। भारत पाक में न्यूक्लियर वॉर को लेकर क्या दोनों देश कर सकते हैं, दोनों देशों के खतरे क्या क्या हैं, यह भी जानना जरूरी है। भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है। दोनों देश सीधे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन फिर भी तनाव लगातार बना हुआ है। आतंकी हमले जो होते हैं उस स्थिति में अचानक मामला बिगड़ सकता है। पिछली घटनाएं जैसे पहलगांव का युद्ध कारण बना और गलत आकलन सबसे बड़ा खतरा था, जो कि बताया भी गया। अंतर्राष्ट्रीय दखल से पहले भी तनाव कम हुआ। तो ये तमाम सारी चीज़ें, इस बात का जिक्र इसमें किया गया है क्योंकि ये भी एक बार फिर से दोहराया गया है कि साहब ट्रंप ने यहाँ पर अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता। ये तमाम तरह की स्थिति है। अब ये भी जान लीजिए कि इजराइल भारत अगर साथ आते हैं तो क्या होता है, क्या दोनों मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। भारत इजराइल के रिश्ते मजबूत हैं, ये सबको पता है, लेकिन ये गठबंधन नहीं है, रणनीतिक सहयोग है। ज्वाइंट वॉर का कोई ढांचा नहीं है। भारत की विदेशी नीति साफ है, नो ज्वाइंट वॉर, केवल अपने हित में एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान पर मिलकर हमला किया जाए, परमाणु ताकतों का टकराव वहां पर होगा, या इजराइल की प्राथमिकता में मिडिल ईस्ट है। भारत पाकिस्तान युद्ध में एंट्री मुश्किल है। ऐसे में बड़े हमले से पहले अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक दखल की भी जरूरत होती है। ये भी समझने वाली बात है। ये तमाम सारी परिस्थितियां हैं। अब ऐसी स्थिति में चूंकि इस रिपोर्ट में